ही इज सच अ गुड गॉड, ही इज सच अ फेथफुल गॉड। मैंने अपने लाइफ में उसे बहुत इग्नोर किया है। बहुत बार मैंने प्रभु को इग्नोर किया है। बट यू नो, मैंने एक बार ये फील नहीं किया है आज तक कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। इग्नोर फील करना, इट्स वेरी पेनफुल। इट्स रियली पेनफुल जब आप देख रहे हैं कि आप किसी से अटेंशन सीक कर रहे हैं, आप किसी के ध्यान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही इज नॉट, वो देख भी नहीं रहा है आपको। इट्स वेरी पेनफुल। हम सभी इस अनुभव से गुजरते हैं जब हम रिजेक्ट होते हैं लाइफ में। मैं बचपन से बहुत रिजेक्शन फील की है मैंने अपने लाइफ में। मेरे दोस्त बहुत रिच होते थे एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली का। वो ब्रांडेड कपड़े पहनते थे और मैं मेरे पास दो पैंट्स होती थी जो एक सुखाने के लिए रखते थे तो दूसरी में पहन लेता था। और जब वो लोग घूमते थे और मुझे घर पे बिठा दिया जाता था तो मैं बहुत पेनफुल लगता था मुझे कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। द बाइबल सेज जीसस वॉज डिस्पाइज्ड एंड रिजेक्टेड इन हिज डेज। यीशु मसीह अपने दिनों में नकारा गया था। इन ओल्ड टेस्टामेंट दे रिजेक्ट गॉड जहोवा। पुराने नियम में उन्होंने यहोवा परमेश्वर को नकारा था। इन द न्यू टेस्टामेंट दे रिजेक्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नए नियम में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। एंड बिलीव मी, आज का युग पवित्र आत्मा को इग्नोर कर रहा है। कितनी बार पवित्र आत्मा हमें कहता है डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज, उसके बाद भी हम देखते यस, अब उसे इग्नोर करते। कितनी बार पवित्र आत्मा हमें कहता है कि बस कर, अभी खत्म कर, तू खुद जाके बात कर, वो नहीं कर रहा है तो नो, वाई आई, मैं क्यों। जब जब प्रभु ने कहा जिस किसी के पास जाओ और अगर वो तुम्हारी बात न माने तो वहां पर क्या करो, कपड़े झाड़ दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपड़े झाड़ दो? डोंट कैरी द रिजेक्शन। उस रिजेक्शन को कैरी मत करो, उसको उधर ही छोड़ दो, मैं ले लूंगा। आज जब मैं इवनिंग में दुआ कर रहा था, मुझे खुदा ने कहा यहां पर बहुत लोग हैं जो किसी न किसी के द्वारा रिजेक्ट हुए, नकारे गए हैं। डोंट वरी, हमें हमारे खुदा ने स्वीकारा है। चलिए, एक खूबसूरत लाइन आपको अपने पड़ोसी को कहनी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहिए अपने पास वाले से, आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आप चाहें तो आप अपने पास वाले को देख सकते हैं, उसके आंख में आंसू होंगे। यस, हम अकेले थोड़ी हैं जी, वो हमारे साथ है। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। किसी ने कहा क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है, खुदा मेरे साथ है, ये बहुत है। आमीन। मैं आपसे एक विनती करूं, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद न किया करें, बहुत तकलीफ होगी आपको। इवन आप में से जो पेरेंटहुड में हैं इन दिनों में, जब जो आप ओल्ड एज वाले हैं, अपने जवान बच्चों से भी इतनी उम्मीद मत करो, तकलीफ होगी। अगर उम्मीद करनी है ना, उससे करो जो सच में उम्मीदें पूरी करता है, और किसी से न करो। आज जितने भी लोग यहां पर अबाउट 60 बैठे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, आपके बुढ़ापे के दिन उसकी दया से आपके जवानी के दिनों से उत्तम होंगे। वैसे तो हम में से हर एक यंग लोगों को अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए, बट इट्स वेरी पेनफुल कि हम अपनी लाइफ्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने माँ बाप को उसके बारे में सोचते तक नहीं है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, पास्टर्स आर नॉट ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स, वी आर ओनली सर्वेंट्स। द ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स आर पेरेंट्स। सबसे महान सेवक माता पिता होते हैं, जो दिन रात आपकी सेवा करते हैं और कुछ नहीं लेते। आमीन। अगर आपकी मम्मी यहां पर बैठी हुई है और आप बिल्कुल उनके पास में बैठे हो, डैडी बैठे हैं,
अगर आप उनके पास में बैठे हो तो उनको बोल सकते हैं आप कि अगर मेरी वजह से कभी भी ठेस लगी हो तो आई एम सॉरी, दिस इज माई बाइबल, दिस इज माई पॉकेट बाइबल। इसका जो 1/3 हिस्सा है ना, इट्स अ ओल्ड टेस्टामेंट। जस्ट ये जो है ना, इट्स अ न्यू टेस्टामेंट। ये नया नियम है, ये पुराना नियम। अगर आप इसे आराम से पढ़ें तो आपको एक बात दिखाई देगी यहां। पुराने नियम में जब भी उन लोगों से गुनाह होता था, इज़राइल के लोगों से, वे बाजार में जाके एक बलिदान लेते थे और खुदा के हैकल में ले जाते थे, और याजक उस एनिमल को काटता था। बाइबल कहती है स्किन यरूशलेम के बाहर फेंकी जाती थी, ब्लड खुदा को दिया जाता था, और मीट याजक लेता था। 3 हिस्से होते थे उसके। जब भी उनसे पाप होता था ना, वो एक बलिदान लेते थे और याजक को देते थे, और याजक उसका खून उनके टोस और उनके कान पे लगाता था, और वो कहा जाता था यू आर क्लीन। ये सारी बातें आपको लेवी व्यवस्था में मिलेंगी। लेवी व्यवस्था, एक्चुअली इस किताब का नाम लेवियों की व्यवस्था है। ये एक ट्राइब को लिखा गया था, एक पूरा गोत्र है ये। आप पढ़ेंगे, याकूब का एक बेटा है, उसका नाम है लेवी। और ये सारे नियम, अगर आप कभी इज़राइल जाएं तो अगर आप किसी यहूदी से मिलें, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप अपने बच्चों को बाइबल में सबसे पहले पढ़ने के लिए क्या देते हो, मती या मरकुस? नो, लेवी व्यवस्था। एक ऐसी किताब जो मोस्ट ऑफ लोग पूरी भी नहीं कर पाते क्योंकि बड़ी बोरिंग लगती है। जिल्ली निकाल, गुर्दा निकाल, ब्लड इधर रख, ये उधर रख, वही बातें सेम 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 पढ़ पढ़ के तंग हो जाते हैं, और अब मोस्ट ऑफ लोग उस बुक को इग्नोर करके सीधा व्यवस्था विवरण पढ़ना चालू कर देते। बट मैं आपको सच कहता हूं, मैंने जितना लेवी व्यवस्था से ब्लेसिंग पाई है ना, शायद ही आप में से किसी ने पाई होगी। जब भी उनसे पाप होता था, वो एक बलिदान लेते थे, वो एक कफारा लेते थे, और खुदा के हैकल में जाते थे, और वो उनकी जगह पे मरता था। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, क्या आप जानते हैं खुदा के सामने पुराने नियम में जो भी बलिदान आते थे वो सब मरे हुए आते थे, कोई भी जिंदा नहीं आता था। आप एक जिंदा बकरी को खुदा के सामने नहीं ले जा सकते जी, उसे मरना है, उसे मरना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको चौथी बार बता देता हूं, पुराने नियम में सारे कफारे मरे हुए थे, सारे सेक्रीफाइस खत्म, मर चुके थे, तब वो चढ़ाए जाते थे। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इट्स ओल्ड टेस्टामेंट, नए नियम में खुदा ने लॉ बदल दी। अब परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब 12 अध्याय में कहता है, अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक खुदा के सामने चढ़ाओ। अब बाइबल कहती है नए नियम का बलिदान तब स्वीकारा जाएगा अगर वो बलिदान जिंदा हो। अब आप जानते हैं, अब कोई भी बलिदान जो मरा हुआ है खुदा नहीं स्वीकारे। इसलिए बाइबल कहती है मरे हुए कामों से मन फिराओ। मैंने पुराने नियम में पढ़ा था बुरे काम, नए नियम में पढ़ा अच्छे काम, पर इब्रानी का लेखक लिखता है मरे हुए कामों से मन फिराओ। दैट वर्क्स। क्या होते हैं मरे हुए काम? अगर यहां पर प्रचार हो रहा है कि अपनी ऑफरिंग दो, और आप उसे कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, दबाव से दे रहे हैं, पर हर्ष से नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें मरे हुए काम बोलते हैं। वो काम जो आपने परमेश्वर के लिए प्रेम में नहीं पर दबाव से किए, खुदा उन्हें मरे हुए काम कहते हैं। इट्स कॉल्ड डेड वर्क्स। एक समय था मेरे चर्च के अंदर इन्वर्टर तक नहीं होता था। जब लाइट बंद होती थी तो हम कैंडल जला के प्रचार करते थे। एक दिन जनवरी या फरवरी का महीना था, मैं प्रचार कर रहा था अपने कलीसिया के अंदर। आपने देखा था मेरा ओल्ड चर्च, ब्राउन कलर का कर्टन होता था पीछे। मेरे ओल्ड वीडियोस अगर आप देखोगे ना, पीछे ब्राउन कलर का कर्टन होता था। वो मेरी सबसे पहली कलीसिया थी।
और एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, अचानक लाइट बंद हो गई, फैंस बंद हो गए, और मैंने प्रीचिंग करते करते मैंने प्रीचिंग खत्म करने के बाद मैंने कहा, क्या यार, परमेश्वर इतना भी सपोर्ट नहीं करता मुझे, एक इन्वर्टर लाके दे। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे लगता है मुझे ऐसी सेवकाई पसंद जिस तरह से तू कर रहा है, कुड़कुड़ा के? मुझे नहीं चाहिए ऐसी सेवा तेरी। कुछ लोग सेवकाई करने के बाद ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने किसी पे एहसान किया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, आपने जो किया है प्रभु के लिए किया। मैं सेवकों से एक बात कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ मिनिस्टर ऑफ गॉड, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति का जीवन ग्रहण नहीं किया है, परमेश्वर उसकी की कई सेवकाई को कभी नहीं स्वीकारता। हर व्यक्ति का पहले जीवन स्वीकारा जाता है, उसके बाद उसकी सेवकाई स्वीकारी जाती है। और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी बेटों को स्वीकारा, बेट बाद में, पहले हाबिल स्वीकारा गया। अगर आपका जीवन ग्रहण योग्य नहीं है, ग्रहण योग्य समझते हैं, इंग्लिश में लिखा है अप्रूव। पॉल तीमुथियुस से कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना। वो सिर्फ उसे ये नहीं कहता है जा सुसमाचार प्रचार कर, टीचिंग दे, यहां वहां घूम, नो, वो उसे कहता है पहले ऐसा बन कि परमेश्वर तेरी सेवकाई से पहले तुझे स्वीकार सके। एक दिन मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा, प्रभु आप कहते हैं अपने आप को जीवित चढ़ाओ, हम अपने आप को जीवित कैसे चढ़ा सकते? हाउ कैन आई sacrifice myself as a living sacrifice? सालों तक मुझे उत्तर नहीं मिला। बस सडनली एक दिन खुदा ने मुझे वर्ड दिया जिसे मेरे अंदर सारे सवालों को क्लियर कर दिया कि मैं अपने आप को खुदा के सामने कैसे जिंदा बलिदान कर सकता हूं खुद को। एक दिन शैतान और यीशु मसीह आमने सामने मिले। शैतान ने यीशु को कहा, पत्थर को रोटी बना। इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, टर्न दी स्टोन्स इनटू द ब्रेड। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। हमारा प्रभु चाहता तो शैतान को पत्थर सारी दुनिया को रोटी बना देता लेकिन उसे नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जो कह रहा था वो परमेश्वर नहीं था, शैतान था। मैंने एक ट्रांसलेशन में पढ़ा, यीशु कहते हैं, मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये मैंने अब तक पिता से नहीं सुना है। ब्यूटीफुल लॉर्ड, वाओ। एक जगह पे ऐसा लिखा है, आई विल नेवर ऑपरेट एनी माई गिफ्ट आउटसाइड द विल ऑफ माई फादर। मैं कोई भी अपना वरदान परमेश्वर की मर्जी के बाहर उपयोग में नहीं लाऊंगा। लेकिन हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जब यीशु को कहा गया, अब सुनिए, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, मैंने इस वर्ड पे बहुत स्टडी की है, बाइबल के अंदर सालों तक स्टडी की है, जीवित वर्ड पे। एक जगह लिखा गया है, एक आदमी यीशु के पास आके कहता है, मेरा पड़ोसी कौन है और मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं। यीशु एक स्टोरी बताते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ किसने किसकी मदद की। तो वो कहता है, वो आखिरी वाले ने। जाओ तुम भी करो तो जीवित रहोगे। एक जगह पे लिखा है, परमेश्वर की डांट मनुष्य को जिंदा रखती है। लेकिन आप जानते हैं एक व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है खुदा की नजर में? यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेगा। आप अपने आप को खुदा के सामने जिंदा रखना चाहते हैं, उसको सुनना सीखें। लर्न टू हियर द लॉर्ड। आप जानते हैं हम लोग खुदा को सुनने की कोशिश कैसे करते हैं? कमरे में जाके आंखें बंद करके, प्रभु मुझसे बात कर, बात करना प्रभु। और आपको लगता है ऊपर से आवाज आएगा, सूरज मैं हूं। अरे ऐसे नहीं होता है जी। मैंने सालों वेस्ट किए हैं इस तरह से। जानते हो खुदा सबसे पहले आपसे किससे बात करेगा? आपसे। मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करिए, ये जो स्पीकर है ना, ये याजक एली है और मैं सैमुअल हूं। परमेश्वर की आवाज मेरे पास आती है,
सैम्यूल, हे सैम्यूल। अंकल आपने बुलाया मुझे? नहीं बेटा, सो जा। ओके। सैम्यूल, सैम्यूल। अंकल बुलाया मुझे? नहीं बेटा, नहीं बुलाया, सो जा बेटा। खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है। सुनो, सैम्यूल, सैम्यूल। अंकल बुलाया? एक काम कर, अभी से आवाज आएगी ना तो बोलना, क्या आज्ञा? ओके। सैम्यूल। यस। अब आप मुझे बताएं, खुदा बोल रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? सीधा खुदा को बोलना चाहिए ना, क्या आज्ञा? पता है वो एली के पास क्यों जा रहा था? क्योंकि परमेश्वर उससे एली की आवाज में बात कर रहा था। जानते हो, अगर आप खुदा को सुनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किसको सुनना चाहिए? अपने पास्टर को। फर्स्ट फर्स्ट हेयर योर पास्टर। है, मैंने उसकी आवाज बिजलियों की तरह सुनी। यूहन्ना कहता है, आई हेयर हिज वॉइस लाइक ए ट्रम्पेट। मैंने उसकी आवाज ऐसी सुनी जैसे तुरैयों की आवाज। एलिया कहता है, आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ विस्पर। मुझे प्रभु में 18 साल हुए। आज तक 18 साल में पवित्र आत्मा ने कभी मुझे शाउट करके नहीं बुलाया है। ही ऑलवेज विस्पर। ही नेवर शाउट। वो कभी नहीं चिल्लाता। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर मूसा से बात करता था बिजलियों की तरह, यूहन्ना से बात करता था, बाइबल बताती है, तुरही की तरह। लेकिन आपने देखा, अपने घर के अंदर उसने एक पास्टर की आवाज से बात की है। कुछ लोग पास्टर प्रीच करते हैं ना, हमारे पास्टर्स पीछे की रूम में बैठ के फोन यूज करते हैं, कुछ मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। कुछ लोग बैठे यहीं पर रहेंगे, देखेंगे यहां जो कोई उठेगा। आप पास्टर को नहीं सुनते, खुदा को सुनने निकले हो। इफ यू नेवर लिसन योर पास्टर, हाउ कैन यू लिसन जीसस? पास्टर को नहीं सुनते कई लोग, बैठे रहेंगे आराम से, कभी कभी सोए रहते मस्त। इनका बस चले तकिया भी लेकर आएंगे लोग। कैसे सुनेंगे मुझे बताएं?